दोस्तों, मैं हूँ श्रेया और आज मेरे साथ मेरी दोस्त मिंकी है और हम दोनों मिलकर आपको अकबरी लोटे की कहानी सुनाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिंकी। इसमें मुख्य 4 किरदार हैं। एक है लाला चावलाल और दूसरे उनकी पत्नी और फिर पंडित बलवासी जी और आखिर में एक अंग्रेज साहब। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अरे सुनते हो, क्या तुम मेरे को 250 रुपए दे सकते हो? अरे 250 रुपए? इतने पैसों का? अरे 250 रुपए? इतने पैसों का क्या करोगी? बहुत दिन हो गए अपने लिए गहने नहीं खरीदे। अगर आपके पास नहीं है तो चलिए मैं अपने भाई से मांग लूंगी। अरे नहीं, भाई से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा। कब तक देंगे आप? 1 हफ्ते में। 1 हफ्ता या 1 साल? 1 हफ्ता। अच्छा ठीक है, जल्दी दे देना। अरे यार, अब मैं कहाँ से लाऊंगा 250 रुपए? अरे यार, 5 दिन हो गए, अब कहाँ से लाऊं 250 रुपए? चलो अपने दोस्त से, पंडित बलवासी जी से मांग के देखता हूँ, शायद वो देते उधार में। हाँ। अरे लाला जी, कैसा आना हुआ? अरे यार कुछ नहीं, बस एक मुसीबत में हूँ। मेरी पत्नी को 250 रुपए चाहिए, अब क्या करूँ? अच्छा, 250 रुपए? वो तो मेरे पास भी नहीं होंगे। चलिए मैं देखता हूँ, 1-2 दिन में अगर काम हो गया तो मैं आपके मकान पे मिलूंगा। अच्छा ठीक है जी। अरे यार, अगर पंडित बलवासी जी नहीं आए तो मैं क्या करूँगा? अरे यार, अगर पंडित बलवासी जी नहीं आए तो मैं क्या करूँगा? हाँ। अरे नौकर, जरा पानी तो लाना। अरे नौकर तो है नहीं, चलो मैं ही ले आती हूँ, पर ग्लास नहीं है, क्या करूँ? चलो लोटे में ही ले चलती हूँ। ये लीजिए पानी। शुक्रिया। अरे नहीं, लोटा तो नीचे गिर गया। मुझे जल्दी से नीचे जाना चाहिए। अरे who is this man throwing लोटा at me? अरे अब लाला चावलाल क्या करेंगे? हाँ, उनको तो फांसी चढ़ जाएगी। अरे सब बाहर निकलो यहाँ से, चलो चलो। अरे साहब, आपको चोट तो नहीं लगी? चलिए आ जाइए, बैठ जाइए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। This idiot has hurt my finger. हमारे पैर को कचुम्बर बना दिया है और हम गीले भी हो चुके हैं। अरे साहब, ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, पानी से तो आपका गुस्सा शांत होना चाहिए। अच्छा आप बताइए साहब जी, क्या आप इस आदमी को जानते हैं क्या? अरे इस पागल आदमी को कौन जानेगा? हाँ साहब, ये तो बहुत पागल आदमी है। He is a dangerous man. आपको तो उसके पास ही नहीं जाना चाहिए। अच्छा फिर बताओ, हमें इस मैन को क्या करना चाहिए? हम तो कहते हैं इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। ओके, यहाँ कहाँ पुलिस स्टेशन है? यही पास ही में है साहब, चाहिए तो बताओ। हाँ हाँ जरूर, ले चलो। ठीक है साहब, उससे पहले क्या आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस लोटे को खरीद सकता हूँ? क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य!
मैं तो आपको बहुत पढ़ा लिखा आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। ये बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मरा फिर रहा था। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। ये बराबर इसी से वजू करता है। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहना का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। इसको सुनकर साहब बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आंखें तो बड़ी-बड़ी होती गई। घोड़े के आकार से बढ़कर पकोड़े के आकार की हो गई। तो आप उस लोटे का क्या करेगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैर पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका बूटा किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। ये लीजिए। आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। हा 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 हा। अब मैं हंसते हुए अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस के डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे।
जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीरी का प्रेम कराया था। जहांगीरी के पूछने पर कि मेरे एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात? हाँ, पर वह अब मेरे आगे डींग नहीं मार सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सविये मेरे ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा उसमें लगेगा, फिर गले लगकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहज लीजिए, रुपया अगर अपना है कि नहीं। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बलवासी जी उस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में बलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेट चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 का नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली की उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी